नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं डिप्रेशन के बारे में। एक ऐसी चीज जिसे अवसाद भी कहते हैं और जिससे दुनिया भर में ना जाने कितने लोग जूझ रहे हैं। तो चलिए, आज इस सफर में हम इसे अंदर से समझने की कोशिश करते हैं। ये सच में चौंकाने वाली बात है ना। इससे पता चलता है कि डिप्रेशन कितना कितना फैला हुआ है। और ये सिर्फ दुखी होना नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम है जिसका असर हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा पड़ता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि डिप्रेशन में आखिर महसूस कैसा होता है। क्योंकि देखिए, जो बाहर से दिखता है वो तो कुछ भी नहीं, असली लड़ाई तो अंदर चल रही होती है। ये एक बहुत ही गहरा, एक भीतरी अनुभव है। जिन लोगों को डिप्रेशन होता है ना, उनके लिए दुनिया बिल्कुल अलग हो जाती है। मतलब अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को शब्दों में बयां करना ही एक जंग जैसा हो जाता है। और पता है, ये हमेशा उदासी नहीं होती। कभी कभी ये बस एक खालीपन सा लगता है, जैसे अंदर सब कुछ सुन पड़ गया हो। जिन चीज़ों में पहले मज़ा आता था, अब उनमें कोई दिलचस्पी नहीं रहती। इसी को एनिडोनिया कहते हैं। और इसके साथ साथ एक अजीब सा गिल्ट, एक अपराध बोध हमेशा बना रहता है। और बस मन करता है कि सबसे दूर हो जाएं, एकदम अकेले। और इस पूरी लड़ाई को और भी मुश्किल बना देती है एक आम गलतफहमी। जब लोग आकर कहते हैं, अरे बस इससे बाहर निकलो यार, उन्हें यह समझ ही नहीं आता कि ये कोई स्विच नहीं है जिसे ऑन या ऑफ कर दिया। ये कोई चॉइस नहीं है, ये एक मेडिकल कंडीशन है, इच्छा शक्ति की कमी नहीं। तो यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल आता है, आम उदासी और क्लिनिकल डिप्रेशन में आखिर फर्क क्या है? क्योंकि ये दोनों बिल्कुल एक चीज नहीं है और इस फर्क को समझना बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, तो यहां देखिए, उदासी और डिप्रेशन का फर्क कितना साफ है। उदासी वो अक्सर किसी वजह से होती है ना? जैसे कोई नुकसान हो गया या एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए, और ये वक्त के साथ ठीक भी हो जाती है। लेकिन डिप्रेशन, वो तो बिना किसी वजह के भी हो सकता है और हफ्तों, महीनों, यहां तक कि सालों तक खिंच सकता है। और एक और बड़ा फर्क है आत्मसम्मान का। उदासी में हम अपनी कीमत नहीं भूलते, पर डिप्रेशन वो अक्सर अपने साथ बेकार होने की और गिल्ट की बहुत गहरी फीलिंग लेकर आता है। मेडिकल की भाषा में इसे कहते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, या शॉर्ट में MDD। और डॉक्टर इसे डायग्नोस कैसे करते हैं? कुछ खास लक्षण होते हैं, और अगर उनमें से कम 5 लक्षण लगातार 2 हफ्तों तक बने रहें और किसी की रोज की जिंदगी पर बुरा असर डाल रहे हों, तब जाकर इसे MDD कहा जाता है। तो चलिए, अब भावनाओं से थोड़ा हटकर साइंस की दुनिया में चलते हैं। आखिर दिमाग के अंदर ऐसा क्या होता है डिप्रेशन के दौरान? रिसर्च बताती है कि डिप्रेशन में हमारे दिमाग में सचमुच फिजिकल बदलाव आते हैं जिन्हें देखा जा सकता है। जैसे कि हमारे ब्रेन का वो हिस्सा जो फैसले लेता है, यानी फ्रंटल लोब, वो छोटा हो जाता है, और हिपोकैम्पस जो याददाश्त और इमोशंस के लिए ज़रूरी है, उसका साइज भी कम हो जाता है। इतना ही नहीं, हमारी बॉडी क्लॉक, जिसे सर्कैडियन रिदम कहते हैं, वो भी गड़बड़ा जाती है। इसीलिए तो नींद का पैटर्न बदल जाता है, और कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स का लेवल वो तो आसमान छूने लगता है। और एक बहुत मशहूर थियोरी है मोनोवाइन थियोरी। ये क्या कहती है? सिंपल भाषा में, हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे सेरोटोनिन, डोपामीन, जो हमारा मूड कंट्रोल करते हैं। इस थ्योरी के मुताबिक डिप्रेशन तब होता है जब इन केमिकल्स का बैलेंस बिगड़ जाता है। हालांकि अब हम जानते हैं कि ये पूरी कहानी नहीं है, पर हाँ, ये इस पहेली का एक बहुत जरूरी हिस्सा जरूर है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ हमारी बायोलॉजी की वजह से है, या फिर हमारी जिंदगी के तजुर्बे, हमारे अनुभव इसके लिए जिम्मेदार हैं? सच कहूं तो जवाब इन दोनों के बीच में कहीं है। ये एक कॉम्प्लिकेटेड मिक्स है। डिप्रेशन की कोई एक वजह नहीं होती। देखिए, स्टडीज बताती हैं कि जेनेटिक्स का इसमें बड़ा हाथ है। मतलब करीब करीब 40% रिस्क तो हमें विरासत में ही मिल सकता है। पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर किसी के परिवार में किसी को है तो उसे भी होगा ही नहीं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि कुछ लोगों में जेनेटिकली इसकी संभावना थोड़ी ज्यादा हो सकती है। इस पूरी चीज को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है डायथेसिस स्ट्रेस मॉडल। इसे ऐसे समझिए, जैसे 2 कप हैं। एक कप में है किसी की जेनेटिक बनावट, मतलब उसके अंदर पहले से कितनी संभावना है, और दूसरे कप में हम डालते हैं जिंदगी के स्ट्रेस, तनाव। जब ये तनाव वाला कप इतना भर जाता है कि वो सहन करने की क्षमता से ज्यादा हो जाए, तो कप छलक जाता है और डिप्रेशन शुरू हो सकता है। और यही वजह है कि एक ही मुश्किल हालात से गुजरने वाले 2 लोगों में से एक को डिप्रेशन हो जाता है और दूसरे को नहीं। मुझे पता है ये सब सुनकर थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है, और वो ये है कि उम्मीद है। डिप्रेशन से बाहर आने के कई बहुत असरदार रास्ते मौजूद हैं। तो चलिए अब उन पर एक नज़र डालते हैं।
अक्सर इलाज के लिए कई तरीकों को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे टॉक थेरेपी, जिसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सीबीटी बहुत काम आती है। फिर दवाइयां हैं, जैसे एसएसआरआईज, जो दिमाग में केमिकल बैलेंस को ठीक करने में मदद करती हैं। अगर केस बहुत सीरियस हो तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यानी ईसीटी भी एक बहुत पावरफुल ऑप्शन है। और हाँ, लाइफस्टाइल में बदलाव, जैसे रेगुलर एक्सरसाइज और अच्छा खाना पीना, इनकी ताकत को तो कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। और क्लिनिकल ट्रीटमेंट के अलावा योग जैसी चीजें भी बहुत ज्यादा मदद कर सकती हैं। जैसे ये क्षेपण मुद्रा, ये योग की एक हस्त मुद्रा है। इसके नाम का मतलब ही है छोड़ देना या लेट गो करना। ये प्रैक्टिस शरीर और मन से नेगेटिव एनर्जी और विचारों को बाहर निकालने पर फोकस करती है। ये हमें याद दिलाता है कि हीलिंग के रास्ते सिर्फ एक तरह के नहीं होते। और जानते हैं, इस रिकवरी के सफर में सबसे जरूरी क्या है? छोटी छोटी जीतों को सेलिब्रेट करना। जिस इंसान को डिप्रेशन है, उसके लिए सुबह बिस्तर से उठ जाना, नहा लेना या किसी को फोन कर लेना, ये बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं। इन छोटे छोटे कदमों को मानना और उनकी सराहना करना, ये बहुत ताकत देता है, आगे बढ़ते रहने की हिम्मत देता है। तो आखिर में एक सवाल हम सबके लिए है, हम अपनी बातचीत को कैसे बदलें? हम एक ऐसी दुनिया कैसे बनाएं जहां मन को ठीक करना उतना ही जरूरी समझा जाए जितना शरीर को ठीक करना? क्योंकि जब हम इस पर खुलकर बात करेंगे, तभी तो इससे जुड़ा कलंक मिटेगा, तभी तो लोग मदद मांगने में हिचकिचाएंगे नहीं। और जितने ज्यादा लोग मदद लेंगे, हम इस स्थिति को समझने और इसका इलाज करने में उतने ही बेहतर होते जाएंगे।